सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं कश्मीर चुनाव की। परिणाम जो आ चुके हैं, आपने अगर इससे पहले कश्मीर चुनाव से पहले, परिणाम आने से पहले, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले का मेरा वीडियो देखना है तो देख सकते हैं। चुनावी चर्चा कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के नाम से डाली हुई है और परिणाम भी लगभग वैसे ही आया है जैसी आशा थी। कश्मीर मुस्लिम वर्चस्व वाला क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिला खास, और जम्मू में बीजेपी ने लगभग काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त की है। लेकिन इससे कुछ बीजेपी समर्थक जरूर चिंतित हैं, जो आशा कर रहे थे कश्मीर में बीजेपी की सरकार भी नहीं बनेगी, पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं हुआ। वो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही सरकार उनकी बन गई हो, सिस्टम अभी भी हमारा है। हमारा मतलब राष्ट्रवादियों का। आप जानते हैं कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जहाँ का चीफ एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ, कल को बीजेपी सरकार बदल जाएगी तो आप कह सकते हैं उनका सिस्टम आ गया, वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन कश्मीर के चुनाव का महत्व केवल हार जीत पर ही निर्भर नहीं है। एक राष्ट्रवादी पार्टी के लिए ज़्यादा बड़ी सफलता विश्वसनीयता होती है। सरकार तो आती रहती है, उससे चुनाव कराए, निष्पक्ष चुनाव हुए और एक सरकार विपक्षियों की बन गई। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कश्मीर के चुनाव के बारे में कि किस तरह से कश्मीर के चुनाव के साथ रिगिंग होती थी, छेड़खानी होती थी। उससे लगता है कश्मीर में शायद कभी निष्पक्ष चुनाव हुए ही नहीं होंगे। तो अगर ये जो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, अगर वो सत्य है तो इन चुनाव का महत्व और बढ़ जाता है। जहाँ तक इन चुनाव की दूसरी बात है, ये उन पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती है। कश्मीर की पार्टियाँ या चीन की मध्यस्थता की वकालत करती हैं। ये चुनाव पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी फेल करने के लिए है। पाकिस्तान कुछ भी गए, बाकी दुनिया भर के ऑब्जर्वर तो वहाँ गए थे चुनाव के लिए। ये चुनाव पश्चिमी शक्तियों, भारत विरोधी पश्चिमी शक्तियों के मुंह पर भी एक तमाचा है, जिन्हें कश्मीर का उपयोग भारत को अस्थिर करने के लिए करते थे। वो भी अब आगे इतना वो नहीं खेल पाएंगे जितना वो पहले करते थे। अब जहाँ तक मुसलमानों के वोट की बात है, तो वही देश में दो सिस्टम चल रहे हैं। एक सिस्टम है राष्ट्रवादी, जिसे हिंदुत्ववादी भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है। दूसरा सिस्टम लेफ्ट लिबरल सेकुलर। सेकुलर का मतलब तो मैं हिंदू विरोधी कहता हूँ, और वो सिस्टम केवल हिंदू विरोधी ही नहीं है, वो भारत विरोधी भी है। आप जानते हैं, मैं उस सिस्टम को, अब मेरी अपनी भाषा में, मैं उस सिस्टम को अनैतिक कहता हूँ। राष्ट्रवादी सिस्टम को मैं नैतिक कहता हूँ। अनैतिक सिस्टम लंबे समय तक चला नहीं करते। हालांकि अब सोशल मीडिया, पारदर्शिता का ज़माना आ गया है, आज वो किसी को जवाब देने के काबिल भी नहीं रहे हैं। तो मुझे आशा है आने वाले समय में हो सकता है 5 साल या 10 साल बाद वो अनैतिक सिस्टम, जिसे लेफ्ट लिबरल सेकुलर कहते हैं, वो देश से ध्वस्त हो जाए। और उसका उदाहरण भी सामने दूंगा। आप देखते हैं हिमाचल में सरकार उनकी है, लेकिन सिस्टम उनका नहीं चल रहा है। अभी हाल में हरियाणा में चुनाव हुए, सरकार, उनका सिस्टम और सरकार हार गए। यानी उनका सिस्टम हार गया, सरकार बीजेपी की बनी। ये एक लहर चल रही है। हालांकि मैं समझता हूँ बांग्लादेश की घटनाओं का भी असर होगा। कुल मिला के देखा जाए तो योगी जी का भाषण बटोगे तो कटोगे, मोदी जी का भाषण भी बटोगे तो आपको बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का भाषण, अब बांग्लादेश की घटनाएं तो हमारे सामने है ही। अब महाराष्ट्र चुनाव में इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। बाकी कश्मीर का चुनाव एक सकारात्मक दिशा लेकर आ रहा है, राष्ट्रवाद की दिशा लेकर आ रहा है। जहाँ तक मुसलमानों के वोट की बात है, एक आम मुसलमान को जिम्मेदार मत ठहराओ इसके लिए उस इकोसिस्टम को जिम्मेदार ठहराओ जो मुसलमानों को बीजेपी को वोट देने से रोकता है।
भाई आपने देखा होगा जैसे जैसे वो सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, जिसे लेफ्ट लिबरल सेकुलर इको सिस्टम कहते हैं, वैसे वैसे वो मुसलमानों पर अपना दबाव बढ़ाता जाता है। खैर हो सकता है आने वाले टाइम में 5 साल में 10 साल में मुसलमान समझ जाएं कि उनकी नीति उनकी चालबाजियों को समझ जाएं। सोशल मीडिया हमारे सामने आई, पारदर्शिता के सामने कोई भी चीज़ नहीं चला करती, कोई भी साजिश नहीं चला करती, तो वो सिस्टम भी भंग हो जाएगा। इसलिए बीजेपी समर्थक निराश ना हो, सरकार उनकी है, सिस्टम आपका ही है। तो कश्मीर के चुनाव को केवल हार जीत की दृष्टि से ही ना देखें, उसका राष्ट्रीय महत्व देखें, भारत की सुरक्षा से महत्व देखें, भारत की गरिमा से जोड़कर देखें। कुल मिलाकर वो एक सफलता है राष्ट्रवादी सिस्टम की, जैसे कि माना जा रहा है कि शायद पहले चुनाव हैं जो निष्पक्ष माने जा रहे हैं। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।